आज का खुतबा इंतहाई मुख्तसार होएगा, इंतहाई मुख्तसार होएगा, लेकिन मैं तुहाडी तवज्जो जरूर चाहांगा क्योंकि मैं एक मैसेज, एक पैगाम आज दे इस एक मुआशरे का बहुत बड़ा अलमिया, बहुत बड़ा अलमिया उस दे हवाले नाल एक पैगाम देना चाहना कि एक कोर्स गुजारने तो बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला साडे कोलों कुछ चाहते हैं कि मेरे बंदे ने इतनी मेहनत की है, पूरा एक महीना 12 तो 14 घंटे का दिन भूखा प्यासा गुजारे और 30 दिन गुजार दिते ने। अल्लाह सुब्हानहू व तआला साडे अंदर कुछ तब्दीली चाहते हैं। अगर तो असी सख्त दिल हाँ, अगर साडा मिजाज उसी तरह है तो फिर सानू जरूर इस उत्ते गौर व फिक्र करना चाहिए कि दे इसी तरह मर ना जाइए कि कई रमज़ान गुजारने तो बाद साड़ी तबीयत के अंदर कोई नरमी ना आई होए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला साडे कोलों गमखारी, बुर्दबारी, हौसला, तहम्मल, नरमी, शाइस्तगी और इंतहाई अल्लाह आला इखलाक का मुतालबा करते हैं इस रोज़े गुजारन तो बाद। क्यों? इसकी ईको बंद करो जरा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि रोज़ेदार बंदा जो रोज़ा रखता है उस दे नाल कोई लड़ाई करे उसको लड़ना नहीं चाहिए। इस तरह ही फरमाया नबी पाक। रोज़ेदार झूठ ना बोले, रोज़ेदार गाली ना दे, रोज़ेदार ख़यानत ना करे, रोज़ेदार बदनज़री ना करे। रोज़े का माना सिर्फ भूखा रहना नहीं, बल्कि रोज़े का माना हर चीज़ हलाल काम को भी रुक जाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई लड़ाई करे तो रोज़ेदार कहे कि नहीं भाई मैं रोज़े से हूँ, मैं रोज़े से। अल्लाह सुब्हानहू व तआला साडे कोलों एक खूबसूरत चीज़ की कुर्बानी मंगते हैं और वो है मैं, अना, तंगी तुरशी और सख्ती। साडे मुआशरे के अंदर अदमे बर्दाश्त इतना बढ़ चुका है कि असी किसी को इज्जत दे के राजी नहीं हैं। क्या सीखे ऐसा? अगरचे ये सारी चीजें एक मुसलमान वास्ते एक जेवर ने, मुसलमान के अंदर नरमी, मुसलमान सख्त नहीं होता। अज साढ़े मुआशरे के अंदर जो फितना, फसाद, लड़ाई झगड़े, थाने कचहरी का कल्चर, दूसरे को गिराना, जलील करना, रुसवा करना, किस वास्ते है? अदमे बर्दाश्त, सख्ती। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद के अंदर जो आयत मैं खुतबा मसनूना के अंदर पढ़ी है, उस आयत के अंदर अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक खास सिफ्त बयान फरमाई। और वो सिफ्त क्या है? फबिमा रहमतिन मिनल्लाह, कि ऐ मेरे महबूब असा तुहानू रहम दिल बनाया, ऐ मेरे नबी असा तुहानू नरम बनाया। फबिमा रहमतिन मिनल्लाह लिंत लहुम वलौ कुंत फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब। अल्फाज अगर तुहानू अरबी आंदी ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अल्फाज का चुनाव ऐसा किया है कि ऐ मेरे महबूब तुसी सख्त दिल नहीं हो। और इस आयत का शान नज़ूल क्या है? इस आयत का शान नज़ूल है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को एक बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। इंसान का पता ही उत्थे चलता है कि सामने कोई गलती करने वाला गलती करे और फिर तुहाडी तबीयत मिजाज के अंदर नरमी होए। सुभान अल्लाह।
असी सारे सुन्नी वहाबी देवबंदी बरेलवी अहले हदीस दावा करने कि सानू आका नाल बड़ी मोहब्बत है, सानू आका नाल बड़ी मोहब्बत है। हर जमात का यह दावा है कि असी सच्चे हसूर नाल मोहब्बत करने वाले, लेकिन जदों अमली तौर पर देखा जाए तो अल्लाह माफ फरमाए किसी के अंदर भी ये चीज़ नज़र नहीं आती कि मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंदाज, इखलाक, किरदार, तरबियत, आप दी शाइस्तगी, आप दी नरमी कितनी आला सी। नबी पाक गुस्से नहीं होए। सहाबा को बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हुई सहाबा को, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नबी पाक को पहले ही मना कर दिता कि ऐ मेरे महबूब, असा तुहानू रहमत बनाया, फबिमा रहमतिन मिनल्लाह, अल्लाह ने तुहानू रहीम बनाया। लिंता लहुम वलो कुंत फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब, तुसी सख्त दिल नहीं हो। कोई सख्त दिल बंदा दुनिया के अंदर ऐसा दिखाओ जिसने इज्जत पाई हो। कोई दुनिया का इंसान ऐसा दिखा सकता है कि जिहड़ा सख्त दिल होवे, गलीज़ल क़ल्ब होवे, बद जुबान होवे, बदखो होवे और लोग उससे राजी हों। अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खास वस्फ और खूबी बयान फरमाई है कि मेरे महबूब लन फज़्ज़ू मिन हौलिक, इन्हां दे नाल नरमी नाल बात करनी, फ़अफ़ु अन्हुम, जो इन्हां कोलों गलती खता हो गई या आइंदा होए सहाबा कोलों तुसा दरगुजर करना, फ़अफ़ु अन्हुम वस्तगफिर लहुम, इन्हां वास्ते इस्तगफार भी करना है, सहाबा वास्ते अल्लाह कोलों तुसा माफ़ी मंगनी। ए मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा के गुनाहां दी माफ़ी तुसा अल्लाह कोलों मंगनी, वस्तगफिर लहुम वशाविरहुम फिल अम्र, इन्हों हकीर नहीं समझना। जदों भी कोई काम करना है, वशाविरहुम फिल अम्र, इन्हां दे नाल मशवरा करना है। जदों किसी माड़े बंदे नाल तुसी बिठा के मशवरा करोगे ना, तो वह माड़ा बंदा अपने दिल के अंदर तुहाडी इज्जत करेगा कि यार चौधरी हो के, बड़ा बंदा हो के मेरे नाल मशवरा करता है। सानू किसी को इज्जत देनी आई नहीं। असा इस्लाम को क्या सबक सीखिया? साढ़े नमाज, साढ़े रोजे ने, साढ़े मुसलमान होने ने सानू क्या दिता है? दुश्मनियां, अदालत, बुग़्ज़, कीना, नफरता, दूसरे को हकीर समझना, दूसरे को गिराना। क्या मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही वतीरा से? थोड़ा जैसी अपने गिरबान झांक के देखिए कि इस रोजे के पीरियड में, इस स्पेशल कोर्स ने साढ़े अंदर नरमी पैदा की थी, जबकि कुरान मजीद के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने दो नबियों को एक बहुत बड़े अल्लाह ताला के दुश्मन को भेजा। मैं तुहानू अर्ज की शुरू से कि मैं इंतहाई मुख्तसर खुतबा और बड़ा एक जामे पैगाम देना चाहना अपने आप को भी और तुहानू। मेरी बेटियां, मेरी बहना, मेरी मावां सुन रही हैं, उन्होंने वास्ते भी, क्योंकि घर के भी मसाइल ने। खामद बीवी की ना चाकी सख्ती, किते खामद सख्ती कर रहे हैं, किते बीवी जो है बद इखलाक हुई है, किते बच्चे बद इखलाक और बदतमीज़ हुए ने। मुआशरा दिन ब दिन बेराह रवी का शिकार, अदालत कचहरियां भरिया पईयां ने और अदमे बर्दाश्त की सूरत हाल, मामूली मामूली बातों के ऊपर फैर खोल देना। हस्पताल भरे गए, कचहरियों की हालत यह है। कौन सानू समझाएगा? कौन जिम्मेदार है इस मुआशरे का? मैं और तुसी सब जिम्मेदार। साढ़े ते लाजिम है कि असी अपने रवैये बदलीए, अपने अंदाज बदलीए, मुसलमान बन के दिखाइए। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इखलाक दे के गए, सुबहान अल्लाह व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। दो नबियों को अल्लाह ताला ने अपने एक बहुत बड़े दुश्मन फिरौन को भेजा, मूसा और हारून अलैहिस्सलाम। तो ये सारे जागते हो? सिर ना हिलाओ, जागते हो सारे? हाँ माशाअल्लाह। सोना नहीं, सफ़र मैं किया, जागया मैं, तुसीं सुते मैनूं चंगे नहीं लगते। मैं तुहानूं कोई पैगाम देना चाहता अल्लाह वास्ते।
अल्लाह की रजा वास्ते मेरी बात अपने दिल में जगह दो। दो नबी वक़्त दे हर दौर के अंदर अल्लाह ताला ने मुंतखब लोग मूसा और हारून अलैहिस्सलाम अल्लाह के बहुत बड़े दुश्मन को अल्लाह ने भेजा। अल्लाह ताला ने की आख्या कि ऐ मेरे नबीओ तुसी मेरे दुश्मन को जा रहे हो। तवज्जो मेरी तरफ, ऐ मेरे नबीओ तुसी मेरे दुश्मन को जा रहे हो, लेकिन उस दे नाल सख्ती नाल गल नहीं करनी। अल्लाह अकबर कर दे। फिरौन, अज तक दुनिया के अंदर किसी ने अपने बच्चे का नाम फिरौन नहीं रखा। रखा किसी ने? कोई रखने वास्ते तैयार है? इतना बदतर इंसान है, इतना बुरा इंसान है कि जिसका नाम अज तक किसी इंसान ने रखा नहीं, और क़यामत तक कोई काफिर भी अपने बच्चे का नाम फिरौन रखने वास्ते तैयार। अगर मैं इत्थे ही अपना खुतबा छड़ दिया ना, जे तुसी मेरी गल का मुल पा लो तो अल्लाह की कसमें ये लखां करोड़ा नहीं अरबां खरबां की बात है कि रब ने अपने दुश्मन को भेजा है, दो नबियां को भेजा है, और दो नबियां को जाके अल्लाह ने आख्या है ऐ मेरे नबियो मेरे दुश्मन नाल भी तुसां गल करनी ते मुहब्बत और प्यार नाल गल करनी। हाय अफसोस, अज मुसलमान किसी का किसी नाल बिरादरी का झगड़ा दुश्मनी है, किसी का किसी नाल सियासी झगड़ा ते दुश्मनी है, किसी का किसी नाल मजहबी झगड़ा ते दुश्मनी है, किसी की मजहबी पार्टी और है, किसी की सियासी पार्टी और है। कोई बिरादरी अज़म रखता है, दिल में कदूरता और नफरता कि साड़ी बिरादरी हो रही, दूसरी बिरादरी का इसको रगड़ो। साढ़े को अल्लाह ताला ने नरमी छीन ली। ये मैं जुमला अपने को नहीं बोल रहा, ये रब ताला की नाराजगी है साढ़े ते। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसको अल्लाह ने नरमी को महरूम कर दिता है, अल्लाह ने उसको खैर को महरूम कर। किथे गई नमाज़ां? पहले दिन की दुल्हन नाल साडा क्या रवैया होता है, एक महीने तो बाद उस किसी की बेटी के नाल साडा क्या रवैया होता है। अपने घर तो शुरू करिए ना। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? खैरुकुम ली अहली व अना खैरुकुम ली अहली। बाहर कोई जेड़ा मर्जी चंगा बनया फिरे, बाहर कोई जितना मर्जी कोई नेक बनया फिरे, उसकी नेकी का पता चलता है कि घर वालियां नूं अपनी बीवी बच्चियां नूं इज्जत कितनी देंदा है और बीवी बच्चे उसकी इज्जत करते हैं कि नहीं। आपने फरमाया तुहाडे विचों सब तो ज्यादा मैं अपने बच्चियां वास्ते, अपनी औलाद वास्ते, अपने अहलो अयाल वास्ते, अपनी बीवियां वास्ते खैरुकुम ली अहली व अना खैरुकुम ली अहली, सब तो बेहतर वो इंसान है जो अपनी बीवी वास्ते बेहतर है। जिहड़ा शख्स अपनी बीवी वास्ते नहीं बेहतर, वो बाहर किते भी नहीं बेहतर हो सकता, वो बुरा शख्स है। नरमी पैदा कीजिए मेरे भाई, इतनी नरमी, कितनी नरमी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद के अंदर एक बंदा आया। तवज्जो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम की मस्जिद केड़ी है? मदीना तो रसूल मस्जिद नबवी। मस्जिद के अंदर एक बंदा आया, बच्चा नहीं, बड़ी उम्र का नौजवान, और उसने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद के अंदर पेशाब करना शुरू कर दिया। सहाबा भी देख रहे हैं, नबी पाक भी देख रहे हैं। सहाबा दौड़े, सहाबा इसको रोकने वास्ते। मेरे नबी ने फरमाया नहीं रोकना, पेशाब करने दो। किथे? मस्जिद नबवी के अंदर। साढ़े अंदर इतनी नरमी है, इतना हौसला है, इतनी बुर्दबारी है साढ़े अंदर। रसूलुल्लाह की मस्जिद के अंदर रसूलुल्लाह के सामने बंदा पेशाब कर रहा है। सहाबा ने रोकना चाहे, नबी पाक ने फरमाया नहीं रोकना। कई वजूहात मुहद्दिसीन ने बयान फरमाइया। पेशाब रोकने नाल बीमारी हो जाएगी, उन्होंने रोक दे, वो मस्जिद दौड़दा फिरदा एक जगह की बजाय सारी जगह खराब हो जाती। उन्हें पेशाब कर लिया, वो अपनी हाजत तो फारिग हो गया, नबी पाक ने पानी मंगवाया और उसने पेशाब के उत्ते बहा दिया। बस गल खत्म, मामला खत्म हो गया। बड़े बड़े दुनिया के काम होंगे ने, भूल जाते। एक औरत ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चा गोद के अंदर पकड़ाया,
उस बच्चे ने नबी पाक की गोद के अंदर पेशाब कर दिता है। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी मंगवाया और छींटे मार दिते। कोई नफरत नहीं, कोई कराहत नहीं, नरमी। कितनी एक नरमी। सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु जंग दे अंदर एक दुश्मन ने सैयदना मौला अली दे चेहरे दे ऊपर थूक दिता। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु दे चेहरे दे ऊपर थूक दिता। हजरत अली पीछे हट गए। साहबा हैरान हुए, मौला अली दुश्मन खुदा, दुश्मन रसूल तुहानू कतल करना चाहता है, तुसी उन्होंने कतल करो ना। सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने क्या फरमाया? सुबहान सुबहान। फरमाया पहले उसने मेरी लड़ाई सी अल्लाह ते उसके रसूल वास्ते, जो उसने मेरे चेहरे ते थुकिया है ना ते मैनू गुस्सा आ गया। जो मैनू गुस्सा आया तो मैनू नबी पाक की हदीस याद आ गई कि मोमिन अपना जाती बदला नहीं लैंदा, लिहाजा मैं इसको जाती बदले वास्ते शायद इन्हों मैं कतल कर देंदा। मेरी नीयत लिखी जाती कि इस्लाम वास्ते कतल नहीं किया, अपनी जात वास्ते कतल किया, इस वास्ते मैं पीछे आ गया। कितनी एक नरमी चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे ने, हजरत अनस फरमाते ने रसूलुल्लाह सल्लम दे गले दे अंदर एक धारीदार चादर है। एक काफिर आया और उसने वही नबी पाक की चादर लैके इस तरह गले दे अंदर पा के बल देने शुरू कर दिते जिस तरह फांसी दे दी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा दौड़े, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छुड़ाया और उसनु जदकोब करने की कोशिश की थी। मेरे महबूब ने फरमाया नहीं, इसमें कुछ नहीं कहना। मोहब्बत के यूं जिसने दरिया बहाए, दिल उनका भी जीता जो सर लेने आए। यूं बंदा नवाजी के जौहर दिखाए कि खुद खाए जो और जवाहिर लुटाए। हैं हम मुसलमान, हमारी जिंदगी में बरकत कैसे हो, हमारे घर में जिंदगी में सुकून कैसे हो, बरकत कैसे हो। हम नफ्स के पुजारी हैं, जो हमारा नफ्स कहता है हम वो करते हैं, जो हमारा नफ्स कहता है हम वो ही करते हैं। अल्लाह के बंदो, ये रमजान, ये कुरान, ये तरबियत का महीना, इसने हमें क्या दिया है? कितनी एक नरमी करनी है। इस्लाम के अंदर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात अगर इंसान फॉलो कर ले तो अल्लाह की कसम हमारे मुआशरे से फसाद खत्म हो। उस मुआशरे के अंदर, जिस मुआशरे के अंदर घोड़ा दौड़ाने पे 50 साल जंग होती रही, दो बंदों ने घोड़ा दौड़ाया, एक का घोड़ा जहर है, जब दो किसी मैदान में आते हैं एक जीतता है एक हारता है, ऐसे ही होता है ना। जो हार गया वो गुस्से में आ गया, लड़ाई शुरू हो गई और 50 साल लड़ाई होती रही, खानदानों के खानदान उजड़ गए। 50 साल लड़ाई होती रही घोड़ा दौड़ाने पर। ये जिहालत की बात कर रहा हूं, आज के दौर में यही जिहालत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और मेरे नबी ने वो 50 साल की जंग और खानदानों की दुश्मनियां, उनको मेरे नबी ने मोहब्बत में बदल दिया। हमारे अंदर नरमी है, हमारे रोजे ने, हमारी तिलावत ने हमारे दिल से बुग़्ज़ निकाल दिया हो, गुस्सा निकाल दिया हो। ये नाराजगी अल्लाह ताला की नाराजगी है। गुस्सा खो बंदा जिसका खून खौलता हो, हैपर हो जाए, 1 मिनट में तप जाए। तपना है तो काफिर के लिए तपो। कैसे? कुरान और हदीस पे अमल करो, इस्लाम से मोहब्बत करो, कुफ्र से नफरत करो, झूठ से नफरत करो, बदकारी से नफरत करो, गुनाह से नफरत करो, मुसलमानों में मोहब्बतें बांटो। फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंता लहुम वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु, देखा एक काफिर मेरे नबी को गाली दे रहा है, एक काफिर नबी पाक को गाली दे रहा है। सिद्दीक़ आए और सिद्दीक़ ने उसकी गाली का जवाब दिया। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल पड़े, रुके ही नहीं, मेरे नबी वहां रुके ही नहीं। सिद्दीक़ अकबर हैरान परेशान कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दे रहा था, ये मैंने उसको जवाब दिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल पड़े।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहिए था कि मेरा साथ देते। हजरत सिद्दीक भी पीछे चढ़े और पूछा, महबूब क्या मुझसे गलती हो गई है? महबूब ने फरमाया, जब तू चुप था इसकी गाली का जवाब फरिश्ते दे रहे थे, जब तू बोल पड़ा तो अल्लाह के फरिश्ते चले गए तो मैं भी चला गया। यार हम कहां जा रहे हैं? घरों में अदम बर्दाश्त है, बीवी बच्चों की नाचाकी का असर बच्चों पर आ रहा है, बच्चे बचपन में गुस्सीली तबीयत के बन रहे हैं। कभी हमने सोचा है कि हम अपनी नस्लों को बर्बाद कर रहे हैं? हम अपनी नस्लों को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं? मियां बीवी की नाचाकी का असर सबसे ज्यादा बच्चे नफ्सियाती हो रहे हैं, टेंशन के मरीज हो रहे हैं, बच्चे पढ़ाई में कुंद-ज़ेल है। इसकी वजह और सबब क्या है? किसी माहिर साइकोलॉजी के पास जाओ, किसी माहिर साइकोलॉजी के पास जाओ, उसे मशवरा करो कि मेरे बच्चे चिड़चिड़े हैं। हम घर के सारे फर्द, बेटा बाप की बात बर्दाश्त नहीं करता, बाप बेटे की बात बर्दाश्त नहीं करता, छोटा बड़े की बात बर्दाश्त नहीं करता, बड़ा छोटे की बात बर्दाश्त नहीं करता। अदमे बर्दाश्त इतना बढ़ गया है कि कोई मोटरसाइकिल पर है वो गाड़ी वाले को रास्ता नहीं दे रहा। हर जगह इतनी एक नफरतें और सख्त दिलियां। खुदा के लिए मेरे भाइयों, ये रमज़ान और ये कुरान हमें ये पैगाम देता है कि पक्के मुसलमान बन जाइए, अपने दिलों को नरम कीजिए। इस रमज़ान का और आज के ईद उल खुतबर के खुतबे का मौजू यही है कि अपने अंदर नरमी पैदा कीजिए अल्लाह की रजा के लिए। थोड़ी देर की बात है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुस्सा आए खड़े हो बैठ जाओ, बैठे हो लेट जाओ, पानी पियो, वुजू करो। बस ये अंदाज है। कोई ऐसा मसला है ही नहीं जिसका हल मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत में ना हो। कहां जा रहे हैं हम, किस तरफ जा रहे हैं, हम क्या चाहते हैं? तो बहरहाल मैं मादरत करूंगा, दूसरे दोस्त भी आ गए हैं, इंशाअल्लाह हम उनको भी जगह देंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो हमने ये टूटी फूटी बातें मैंने आपके सामने अर्ज की हैं, एक दर्द दिल है मेरा कि हम अपने अंदर नरमी पैदा करें और अपनी नेकियों में दवाम लेकर आए। अगर अल्लाह ने हमें तौफीक दी रमज़ान भर रोज़े रखने की, तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारी नेकियां कबूल फरमाए। और कबूलियत की नेकियों की निशानी ये है कि वो बंदा साल भर का नमाजी बन जाता है। और अल्लाह ताला की नाराज़गी की अलामत ये है कि जिसने रमज़ान की इज्जत नहीं की वो साल भर नामुराद रहेगा। ये भी पैगाम याद रखें। कबूलियत की निशानी ये है कि इस कोर्स से, इस पीरियड से गुजरने के बाद मर्द है या औरत, वो नमाजी बन जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे अंदर नरमी पैदा फरमाए, हमारे मुआशरे में मोहब्बत की फ़िज़ा पैदा फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें बर्दाश्त की हिम्मत की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया ना, बल्कि रसूलुल्लाह ने सहाबा से पूछा, बहादुर कौन है? बहादुर कौन है? सहाबा ने कहा, बहादुर वो है जो गिरा दे, जो सीने पे चढ़ जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बहादुर वो नहीं है। बहादुर वो है जो बात को पी जाए, बर्दाश्त करे, जो माफ कर दे। मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहादुर वो चाहिए ना हमें। ऐसे हमें चाहिए ना ऐसा करना। हम मुसलमान हैं, मुसलमान होने के नाते हम पर लाजिम है कि हम अपने अंदर नरमी पैदा करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे दिलों को नरम कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। जो मुआशरे में ये बेराह रवी, ये जो अदम रवादारी है, जो मुआशरे में सख्ती है, जो कबाइल हैं, जो सियासी चपकलशे हैं, जो ख़ानदानी चपकलशे हैं, ये ऐसे नहीं पैदा होती, ये नीचे से उठती है। हम अपने अंदर नरमी पैदा करें। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालिक वजहिक व लिअज़ीमि सुल्तानिक व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा